एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज है 25 जनवरी 2021 और दोपहर के बज रहे हैं 1। 15 मार्च 2021 से 14 अप्रैल 2021 तक की बुकिंग आज हो गई है। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा गैरल में रुकने का कितना खर्चा आता है। अगर आप गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आपको बुकिंग मिलेगी, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, मेरे पास 5-6 फ़ोन आ चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के कि भाई ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस विद इन 1 मिनट फुल हो गया, टोटल फुल हो गया। और किसी को बुकिंग, बहुत कम लोगों को ढिकाला की बुकिंग मिल पाई है, तो लोग ना गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की बुकिंग कर रहे हैं। और गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की बुकिंग का खर्चा मैं बता देता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया जो कि कोलकाता से हैं, उन्होंने अभी मार्च की बुकिंग कराई है। वो मार्च एंड में रुकेंगे वहाँ पे, और वो सिर्फ कपल हैं, तो 2 बंदे एक रूम में रुकेंगे, तो रूम उन्होंने बुक कराया। मैं भी गैरल गया था, तो मैं डॉर्मेट्री में रुका था, तो उसके चार्जेस अलग हैं। लोगों में बहुत मतलब कि बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअली बुकिंग होती कितने की है, तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ क्लियरली तो उन्होंने बुक कितने में कराया है। हाँ, तो चार्जेस इस प्रकार हैं, जैसे कि कमरा मिलता है 1250 में, और लेकिन उसके साथ हाउस कीपिंग चार्जेस है 800 रुपये में, ऑनलाइन चार्ज 50 हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्जेस 80 रुपीज़ हैं, फिर एंट्री चार्जेस 400 रुपीज़ हैं, ड्राइवर एंट्री चार्जेस 200 रुपीज़ हैं, व्हीकल एंट्री चार्जेस 500 रुपीज़ हैं, और इन सब पे जीएसटी ऑन रूम चार्जेस प्लस एक्स्ट्रा बेड चार्जेस 246 रुपीज़ हैं। तो टोटल हुआ 3526, 3526 रुपये में आपका एक रूम बुक होगा, जिसमें 2 बंदे रुकेंगे गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। तो और इसके बाद जो जीप चार्जेस हैं, तो गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की जो सफारी है वो उसकी कॉस्ट थोड़ा सा ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से ज़्यादा पड़ती है। ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 500 रुपीज़ का अंतर होगा, क्योंकि जीप उसमें ज़्यादा चलती है। पहले आप गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जाएंगे, फिर इवनिंग सफारी करने 10-15 किलोमीटर दूर ढिकाला लैंड में जाएंगे, फिर ढिकाला से वापस आएंगे, फिर अगले दिन मॉर्निंग में फिर ढिकाला जाएंगे, ढिकाला से वापस जाएंगे। बजाय जो लोग ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुक रहे हैं उनके, क्योंकि वो एक बार ढिकाला जाएंगे, आसपास घूमेंगे, फिर अगले दिन बाहर आते हैं वो, तो थोड़ा सा कार में उसमें, बल्कि सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस करेंगे तो वहाँ भी 400-500 रुपये कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि सुल्तान तो बिल्कुल धनगढ़ी गेट के पास है। हाँ, 30 जाना 30 आना, तो 2 बार ऐसा होगा। तो गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का टोटल चार्जेस हो गया 3526 प्लस 5500 रुपीज़, अप्रोक्स 7000 रुपीज़ आपको टोटल एक्सपेंस होने वाला है, मतलब स्टे का, जीप का, इंक्लूडिंग जीएसटी वीएसटी सब कुछ। लेकिन एक चीज़ इसमें भूल गए हैं, एक चार्जेस और होने वाला है, वो है गाइड का। सुना है सुल्तान में गाइड नहीं मिलता है, लेकिन शायद गैरल में गाइड हो सकते हैं। तो 2 जीप सफारी होंगी, एक शाम को एक मॉर्निंग में, तो दोनों बार गाइड आपको मिलेगा। 700 प्लस 700 1400 भी इसमें ऐड कर लीजिए। तो अब आपका चार्जेस कितना बनता है? अब आपका टोटल फाइनल चार्जेस बनता है 8400 रुपीज़ अप्रोक्स। समझ गए ना? 2 बंदों के लिए अगर आप जीप सफारी कर रहे हैं, गैरल में रुक रहे हैं एक रूम में, तो आपका इतना चार्जेस पड़ जाता है। लेकिन बात आती है, अगर यहाँ पे एक बंदा और हो एक्स्ट्रा, एक बंदा एक्स्ट्रा हो, 2 बंदे और एक्स्ट्रा हो, तो फिर आपको, अगर डॉर्मेट्री में रुक रहे हैं, डॉर्मेट्री के चार्जेस अलग हैं भाई, और पर हेड चार्जेस अलग होते हैं, क्योंकि जीप में आप 2 बंदे बैठो या 6 बंदे बैठो, चार्जेस जीप के उतने ही होने वाले हैं। तो आपकी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिर आपको थोड़ा सा और सस्ता पड़ जाता है। तो उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा डिटेल में। फ़िलहाल मैं गैरल फॉरेस्ट हाउस का एक रूम का चार्जेस बना रहा था, जिसमें 2 बंदे रुक रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा मैट्रेस, अगर आप 3 भी जा रहे हैं और आपने एक रूम बुक कर सकते हैं, 3 जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस मिल जाता है। उसका जो भी चार्जेस है वो मेरे को मालूम करना पड़ेगा, अभी मालूम नहीं है। 200-300 रुपये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये होगा, और क्या होगा। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे दिया है अब आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यूट्यूब पे बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, जो जनवरी 2021 में बना रहा हूँ। ये वीडियो आपके काम आती रहेगी 1-2-3 साल, जब तक ये रिवाइज़ नहीं होता है रेट। फ़िलहाल रेट इतने हैं, ओके। और रही बात जीप के चार्जेस की, जीप के चार्जेस 5500 मैंने गैरल का इसलिए बताया है क्योंकि इसमें 2 तरह के चार्जेस होते हैं। गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं जो सबसे मिनिमम होते हैं, वो मालूम कर लेना कस्टमर केयर पे, मेरे को मालूम नहीं है। फ़िलहाल नॉर्मली मैं पिछले साल गया था, मैं 2 साल पहले गया था, जब गवर्नमेंट चार्जेस 5200 थे। मैंने 5200 ही पे किए थे, अलग से टिप पे करी थी ड्राइवर को 200-300 रुपये, क्योंकि हम 2 दिन उसके साथ रहे थे। अब आपके ऊपर है, आप टिप कितना पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और आप ड्राइवर एक्चुअली बहुत फ्लक्चुएटिंग है, वहाँ पे 300 400 500 गाड़ियाँ हैं रामनगर में, बहुत सारे ड्राइवर ऑप्शन होते हैं। लेकिन आप पहले ही बुक कर लें ड्राइवर को, किसी को भी एक बार पहले 1-2 हफ्ते पहले बुक कर लेना, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अप्रोक्स रेट है ये, ड्राइवर के थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होते हैं, 200-300 रुपये महंगा सस्ता मिल जाता है। लेकिन बेस्ट ड्राइवर हमेशा सर्च करें कि बेस्ट ड्राइवर ही आपको मिले। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हैं। डिटेल में इन्फॉर्मेशन राजा जी कॉर्बेट की मिलती रहेगी इस चैनल पर, जिससे कि आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। जीप बुक करानी है, जीप सफारी करनी है, अगर आपके पास परमिट आ गया है, परमिट तो देखो ऑनलाइन बुक होगा, आप किसी एजेंट के थ्रू भी करा सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने एजेंट के थ्रू बुक कराने की कोशिश करी थी, लेकिन एजेंट ने उनको सॉरी बोल दिया, ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस नहीं मिला।
अगर आपको 100% ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बुक कराना है, गैरल बुक कराना है, कुछ भी बुक कराना है, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। अपने आप करिए, लैपटॉप पे बैठिए, पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ब्रॉडबैंड की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सर्वर वगैरह कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप जैसे ही 10 बजे वेबसाइट खुलती है तो तुरंत हमला कर दीजिए, तुरंत बुक करा लीजिए, क्योंकि ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इज़ वन ऑफ द डिमांडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया राइट नाउ। ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकने का अनुभव बस भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप शिमला मनाली घूमते रहिए, कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, भीड़ होती है, इतना मज़ा नहीं आता जितना यहाँ मज़ा आता है ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकने में। ये अलग ही अनुभव है। मेरा जो अनुभव है वो ये है कि अगर मैं ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं 30 साल पहले, जब मैं बचपन में छोटा सा अपने आंगन में खेलता था, तो महसूस होता था वो प्योर एयर, प्योर इन्वायरमेंट, बर्ड्स, इन्वायरमेंट, वो मुझे महसूस होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में 30 साल पीछे जाना है कि कैसा हुआ करता था इंडिया 30 साल पहले, गांव में कैसा महसूस हुआ करता था, क्या इन्वायरमेंट हुआ करता था, कम गाड़ियां थी, शोर शराबा कम था, तो वो आपको ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकने से महसूस होगा। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, नाइट में, जब रात में आप सोते हैं, पूरा जंगल मतलब जाग जाता है रात में, और आपको जो जंगल से जो आवाज़ आती हैं वो बहुत ही अलग होती हैं। तो इस तरह का अनुभव करना है तो ढिकाला में रुकिए, गैरल में भी रुकिए, गैरल भी एक अलग ही चीज़ है, बहुत घने जंगल में है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सुभाष चौधरी आप व्लॉग्स में। और आप अगर आपको जीप सफारी बुक करनी है तो ये कॉन्टैक्ट में नंबर आ रहा है, आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं आपको कुछ ड्राइवर्स के नंबर दे सकता हूँ जिनके साथ मैं ऑलरेडी जीप सफारी कर चुका हूँ। तो मुझे उन पर विश्वास है, वो ड्राइवर बहुत शांत हैं, कभी भी मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी सफारी की है आपने। और एक ड्राइवर तो ऐसे हैं जिनके साथ मैं गया था ढिकाला, तो वो वीडियो काफ़ी हिट हुई थी, आई बटन में लिंक आ रहा है उसका, मतलब 1 लाख से ऊपर व्यू आ चुके हैं उसके ऊपर, और वो वायरल हो चुकी है। तो उन ड्राइवर को अभी मैं नंबर दे दूंगा, वो तो बहुत लकी हैं, वो अभी भी लेके गए थे किसी मेरे जानने वाले को, तो उनको भी टाइगर दिखा था, और मुझे भी 4 टाइगर दिखे। वो तो मतलब इस तरह के लकी हैं कि टाइगर दिखेंगे दिखेंगे, वो जहाँ भी गाड़ी ले जाते हैं दिख ही जाते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।